और ये हमारे बड़े फेवरेट है ना शख्सियत हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका जो जन्म था वो कब हुआ था 27 जून 1838 को हुआ था। और 27 जून 1838 को इनका जन्म हुआ, बंगाल में हुआ था, है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहले स्नातक थे और एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन में क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट बने, है ना। और इसके बाद क्या था इनकी इनकी और क्या था, साहित्यिक अवदान आधुनिक बंगाली साहित्य के जनक माने जाते हैं ये। आधुनिक बंगाली साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। और इनकी बहुत फेमस कृति है वो कौन सी, आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में हम आगे जानेंगे। इनकी और भी सारी रचनाएं हैं जिसमें राजमोहन बाइफ, है ना, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ जिसके बारे में बता रहा था, है ना, देवी चौधरानी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और वंदे मातरम जो लिखा गया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है भारत का, इसको लिखा गया था वो किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, है ना। उसकी रचना हम आपको बताते हैं कि कब से हुई, तो 1870 में इसकी रचना हुई। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना करी थी। 1881 में एक प्रकाशित हुई एक पत्रिका बंगाल दर्शन करके, उसमें इसका जिक्र मिला, उसमें इन्होंने सबसे पहले प्रकाशित किया। 1882 ईस्वी में एक आनंद मठ उपन्यास मिला, उसमें उस कृति को भी शामिल कर लिया गया, इसमें इन्होंने ये लिखा था, है ना, ये रचना जो लिखी थी। 1882 में जब आनंद मठ आया तो आनंद मठ में भी उसको क्या किया, समाहित किया गया। और 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गाना शुरू हुआ। कांग्रेस जिस चीज का विरोध करती है, आप वंदे मातरम वंदे मातरम, और बीजेपी जिस चीज का क्रेडिट लेती है, असली यात्रा आपको जाननी पड़ेगी कि असली यात्रा कहां से हुई। तो 1870 से इस पूरे के पूरे क्रम की एक पूरी जर्नी है जिसकी शुरुआत हुई। और 1896 में इसको सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया और यह स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख नारा बन गया। उनके कई लोगों का प्रेरणा स्रोत नारा था, है ना। बंगाल में जब का नाम से स्वदेशी आंदोलन चरम पे था तो इन लाइनों को 24 घंटे गायन करने किया जाने लगा। और 1850 में 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ भारत में। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ध्यान रखना, आनंद मठ में ही भारत माता की प्रतिमा है। इसको आरएसएस बहुत ज्यादा अपने आप को वो करती है कि साहब भारत माता जो हैं वो उनकी कृति है, या वो लोग उसको क्लेम करते हैं, जबकि इसका सबसे ज्यादा क्लेम किसे करना चाहिए, क्लेम दूसरे लोगों को करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अगर कोई उन्हें सही से सलाह देने वाला व्यक्ति हो तो वो ये बताए कि ये इसकी यात्रा क्या है और कौन थी। वंदे मातरम जो हैं, वंदे मातरम की रचना, यह उपन्यास राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करने वाला एक अग्रणीय ग्रंथ है। राष्ट्रीय भावना को जागृत किया गया इस ग्रंथ के माध्यम से। और जब कभी अपनी भावनाओं से कोई चीज रखता है तो ये दायित्व बनता है राजनीति का कि वो उसका क्लेम भी करे और उसको आगे बढ़ चढ़कर उसका समर्थन भी करे। ठीक है, तो आज जिस तरीके की चीजें हुई, आनंद मठ की विश्लेषण क्या है कि सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में उपन्यास 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह को दर्शाता है। वहां पर क्या है, मठों की स्थापना है ना, हमारे जो मठ है ना, वहां पर आनंद मठ की स्थापना हुई थी और उनके सन्यासियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। उसमें आनंद मठ में सन्यासी विद्रोहियों की पूरी गाथा लिखी गई है बंकिम चंद्र के द्वारा। भारत माता की छवि को एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शाता है, जो दास्तां में दर्शाता है और अपने में सपूतों की मुक्ति की अपेक्षा करती है। ठीक है, इसीलिए हमें बंकिम चंद्र के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे फेवरेट कैरेक्टरों में से